अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स के। और आपको पता है जैसा कि आपकी नई बुक आ चुकी है फिजिक्स की, और चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल यानी यूनिट नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स में आपको करवा चुका हूँ। तो आज जो है हमारा यूनिट नंबर 16 यानी चैप्टर नंबर 2, वो उसका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह वगैरह मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ाहिर फिजिकल क्लास जिनकी मिस हो जाती है वो यही बोलते हैं आगे कि सर वीडियो जो वो काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो अब इसका हल मैंने यही निकाला है कि अब इंशाल्लाह ताला इन वीडियोस को जो है ना मैं पार्ट्स में जो है ना अपलोड किया करूँगा। एक साथ ही जो है मैंने वन शॉट में पिछले न्यूमेरिकल्स, पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल वन शॉट में ही जो है वो अपलोड कर दिए थे। न्यूमेरिकल के पेजेस यानी फॉर्मूले का पेज आपको पता है मैं सबको दे चुका हूँ। तो आप उसमें से फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, और जो वीडियोस में देख रहे हैं वो मैं सामने जो है ना फॉर्मूले का पेज लगा भी दूंगा। आप उसके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपको पूरे फॉर्मूले का पेज का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पे सामने शो हो रहा होगा, उससे आप उसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह ताला मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब बात ये है कि हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। और मैंने आपको बता दिया है कि इसके टोटल चैप्टर नंबर 16 में टोटल 8 न्यूमेरिकल्स हैं। तो 8 न्यूमेरिकल्स को मैं पार्ट्स में अपलोड करूंगा। मे बी पॉसिबल कि मैं शायद जो है मैं बोल नहीं रहा, अभी देखते हैं वीडियो कितनी बड़ी होती है। 10 मिनट्स 15 मिनट से ज़्यादा की इंशाल्लाह मैं नहीं अपलोड करूंगा वीडियो को। तो कोशिश करूंगा कि 5 न्यूमेरिकल इसके करवा दूं, नहीं तो फिर 4 पे ही इत्तेफाक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक हम पहुंचते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, जो कि हैं हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है मैं साथ साथ आपके सामने न्यूमेरिकल का फॉर्मूले का पेज भी शो हो रहा होगा, और आपके साथ साथ वो भी शो हो रहा होगा क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्ट ये एक 16.1 न्यूमेरिकल है, एंड ऑफ चैप्टर का आपका इसका डाटा बनाता हूँ। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि अ गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक गैस है जो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन पे जा रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन उसके साथ हो रहा है। उसके बाद अभी आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ डिटेल में कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस है, और मजीद आपको न्यूमेरिकल के पेज में, फॉर्मूले के पेज में जो है आपको सामने शो भी हो रहा होगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। अब हम अगर ये बात यहाँ पे लिखी भी नहीं भी होती तो हमें पता था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा ही, तो 300 केल्विन टेम्परेचर है। इफ द गैस एब्जॉर्ब्स 500 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब ये आपको पता है एनर्जी, हीट एनर्जी की बात की जा रही है, तो हीट एनर्जी को डेल्टा क्यू से शो करते हैं, जो कि हमारे पास कितनी है 500 जूल्स। ये हीट एनर्जी गिवन है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। अब वर्क डन मालूम करना है, मतलब डेल्टा डब्ल्यू मालूम करना है। अब अगर एक चीज पे गौर करें ना, तो आप मैं को एक बात बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल है इसमें बेसिकली अगर आप देखें ना तो टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। वो इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर जो बता दिया कि कितना है। अगर ये ना भी बताते तो अभी न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके। और अगर टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी है वो जो जीरो के बराबर होती है। तो डेल्टा क्यू हमारे पास ऑलरेडी कितना है भाई 500 जूल्स है, और यू जो है इंटरनल एनर्जी जीरो, प्लस डेल्टा डब्ल्यू जो है अच्छा, तो डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन हीट एनर्जी के बराबर हो जाता है बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 500 जूल्स। तो हीट वर्क डन जो है इतना ही करेगी वो गैस। आई होप सो आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई आप अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। इसको मैं अगर और करके दूसरे तरीके से पॉसिबल बताऊं तो अकॉर्डिंग टू आइसो, बल्कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, हम यूँ लिख सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में
जो हीट एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर हो जाती है, तो डेल्टा क्यू भी कितना हो जाएगा 500 जूल। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो बराबर हो जाएगा कितना 500 जूल्स। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन भी। सही है, तो ये हमारे पास आंसर है इसका 500 और ये बुक तो बिल्कुल बुक वाला ही। अच्छा भाई, तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, 16.2 समझ लें, न्यूमेरिकल 2 रखा हुआ है हमें बुक में, तो इसलिए हम 1 2 3 काउंटिंग हुई हुई है, 1 से 8 टोटल न्यूमेरिकल है, तो हम 2 बोलते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है अ पिस्टन कंप्रेसेस, इसमें मैंने सब लिख दिया है यहाँ पे। अब आपको समझा भी देता हूँ क्या हिसाब किताब है यहाँ पे। समझने वाली बातें हैं कुछ, क्योंकि मिस्टेक्स हैं बुक में, इस वजह से। पिस्टन compresses a gas adiabatically if the ये वाला न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ। अब पिस्टन compresses an adiabatic a gas adiabatically if the initial volume is 0.02 मीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 0.02, ठीक है, एंड इट्स फाइनल वॉल्यूम इज 0.01। तो V1 हमारे पास गिवन है और V2 गिवन है, दो वॉल्यूम्स गिवन है उस पिस्टन में। ठीक है, एक उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एंड इट्स एंड द इनिशियल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल। तो इनिशियल प्रेशर जो है वो कितना है 200 किलो पास्कल का। बोलना है डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर एज्यूम द गैस बिहेव्स आइडियली। फाइनल प्रेशर मतलब P2 मालूम करना है। असल में दो वॉल्यूम्स गिवन है और दो प्रेशर की बात की जा रही है, जिसमें से एक प्रेशर गिवन है और एक प्रेशर पूछा है। तो यहाँ पे हम बॉयज लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी हम ये न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, तो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से समझ लें न्यूमेरिकल आया, बस वो मिक्सअप हुआ है उसमें ना, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की गई है, तो वो हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग ये कहलाते हैं P1 V1 P2 V2। किसी ने अगर चैप्टर नंबर 16 के 15 के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे तो उसमें देख सकता है, फॉर्मूले का पेज आपको मिल जाएगा उसी में। P1 V1 P2 V2। ओके, तो ये हमें P2 निकालना है, तो ये V2 आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमें P2 मालूम हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप नन्हे बच्चे तो हैं नहीं भाई कि मैं आपको एक एक चीज पुट करके सॉल्व करवाऊं। माशाल्लाह सेकंड ईयर स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैं बात आपको ये बता रहा था, वो ये थी कि किलो पास्कल। अब चाहें तो आप ये जो है ना किलो को चेंज कर लें, एक्सपोनेंट 3 मतलब 10 की पावर, या तो इसको ये लिख लें 200 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, या उसके आगे 3 जीरो भी लगा सकते हैं, इस तरीके से 200 और उसके आगे 3 जीरो। आगे बात समझ में, ये भी काम कर सकते हैं, या फिर आप एज इट इज जो है वो 200 किलो पास्कल भी पुट कर सकते हैं, या मतलब 200 ही पुट कर सकते हैं P1 के अगर। उससे क्या होगा, अगर यहाँ आप 200 पुट करेंगे तो यूनिट भी P2 का जो यूनिट होगा वो भी किलो पास्कल ही होगा, बस इतना सा फर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, देखें अगर तो कुछ अगर पास्कल वाला पुट करेंगे तो P2 का यूनिट भी पास्कल ही आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। लिखा हुआ है अ सिस्टम अंडरगोज एन आइसोकोरिक प्रोसेस where the pressure is kept constant at 150 किलो पास्कल। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारे पास प्रेशर गिवन है ये असल में 150 नहीं है, क्योंकि बुक में 600 आंसर दिया हुआ है ना। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया था, इसको इसमें जो है ना 15 किलो पास्कल आ रहा है। ये आपने 15 लिखा हुआ, ये बुक में मिस्टेक हुई हुई है, अदरवाइज आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा, बुक वाला नहीं आएगा। दूसरी मिस्टेक साथ साथ बताते हुए चलूं कि यहाँ पे इसी सवाल में ना इंटरनल एनर्जी भी गिवन होगी, जिसे हम डेल्टा यू से शो करते हैं, वो मैंने इधर सॉल्यूशन में लिख दी है। सही है सर, सिंस बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो चीज है ना, ये डेल्टा यू मैंने गिवन बुक में गिवन होगा, वैसे उन्होंने नहीं लिखा हुआ, मिस्टेक हुई है, ये तो ये मिस प्रिंटिंग है, समझे एक तरीके से। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी गिवन होगी जो कि 150 जूल होगी, उसके अलावा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये 15 किलो पास्कल है, ये किलो से चेंज होगा, ये ऑलरेडी आपको पता है कि इसको ऐसे लिखेंगे 1500 पास्कल। ठीक है, यही वैल्यू पुट होगी 1500 पास्कल, ये पुट होगी। ठीक है, इसको चेंज करिएगा आप लाजमी। सही है, जब आप इधर प्रेशर की जगह पुट करेंगे ना
तो यहाँ पे 150000 पुट करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब समझ में आ गई, ये दो गलतियां थी इसमें। एक तो ये प्रेशर इन्होंने 150 दिया हुआ था जो कि 15 किलो पास्कल होना चाहिए, और दूसरा इंटरनल एनर्जी नहीं दी हुई, जो कि आपको याद होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, वो गिवन होगी वैसे अगर बोर्ड में सवाल आता है तो डेल्टा यू इक्वल टू 150 जूल्स, ठीक है, 150 जूल्स आपके पास होना चाहिए। अब मैं सवाल पढ़ता हूँ। A system undergoes an isochoric process where the pressure is kept constant, ये बात आपको वैसे भी पता है, एट 115 किलो पास्कल। तो ये आप करेक्शन कर लिएगा भाई, 15 किलो पास्कल ओके हो गया, और किलो पास्कल। उसके बाद आ जाते हैं, अब मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, क्या कांस्टेंट एट 150 डिग्री 150 किलो पास्कल, जो कि 15 किलो पास्कल होना चाहिए था। If the volume increases from 0.05 मीटर क्यूब टू 0.08 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम गिवन है V1 और V2, सब बच्चों को पता ही होगा, ऑलमोस्ट डाटा बना ही चुके होंगे। कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू मालूम करना है, ठीक है, हीट मालूम करनी है यानी डेल्टा क्यू मालूम करना है। डेल्टा यू जो है इसमें आप याद रखिएगा ये, और ये इसकी करेक्शन है, प्रेशर और डेल्टा यू, मैं टिक भी मार देता हूँ, ये दोनों इधर करेक्शन है, ठीक है। आगे अब अगर मैं बढ़ूं तो ये हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू ऑलरेडी मुझे पता है, इसको ऐसे लिख दिया, पी मुझे पता है, अपने डब्ल्यू जो है डेल्टा डब्ल्यू, वो जो है वर्क डन का फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूले के पेज में आपके सामने आ गया होगा। वर्क डन बराबर होता है पी डेल्टा वी के, तो पी हमें ऑलरेडी पता है, डेल्टा वी हम कैसे निकालेंगे, वी टू माइनस वी वन करके। तो ये सब वैल्यूज इधर पुट करेंगे। डेल्टा यू ये रहा 150 जूल्स, जो कि बुक में नहीं गिवन है, हमने अब खोज लिया है, अगर 600 लेकर आना है तो ये होगा लाजमी। तो डेल्टा यू इस जगह प्रेशर 1500 पास्कल, दूसरा V2 माइनस V1 ऑलरेडी आपको पता है, V2 ये रहा, V1 ये रहा, इधर सॉल्व करेंगे, सॉल्व खुद करेंगे, आपको पता है सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना मैं नहीं करवाता, इस तरीके से स्केच बना देता हूँ। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे जो आपके बुक वाले आएंगे, आप कैलकुलेट अगर सही करेंगे तो ठीक है, बाकी किसी मसले किसी बच्चे को मसला हो तो वो एक अलग बात है, वो मुझसे कमेंट में या पर्सनली पूछ भी सकता है भाई। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अभी का इस वीडियो का मैं आखिरी न्यूमेरिकल रखूंगा, उसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो गायब होना शुरू हो जाता है। तो जस्ट फॉर हेल्प बना रहा हूँ, जाहिर है ये ऑलरेडी मैं क्लास पढ़ा ही चुका होता हूँ, तो एक हेल्प के लिए बनाया रहा होता हूँ, ये वीडियो के सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है, जिस जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है उन सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने आपको फॉर्मूले के पेज में सामने शो हो रहा होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू के बराबर हो जाता है, मतलब जो भी हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है, फॉर्मूले के पेज में देख भी लेगा अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो, ठीक है। तो सवाल में पढ़ लेता हूँ, ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीज बाय 300 जूल्स, इंटरनल एनर्जी गिवन है 300 जूल्स। आगे इफ नो वर्क इज डन, और क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क होता भी नहीं है तो नो वर्क इज डन, डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू 0 जूल्स है, ठीक है, कोई वर्क नहीं हुआ तो डेल्टा डब्ल्यू 0 जूल्स है। डिटरमाइन द हीट एडेड टू द सिस्टम, मतलब हीट हमें मालूम करनी है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू हमने मालूम करना है। तो वही, अब मैं इसको चाहता तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्तेमाल करता, डेल्टा डब्ल्यू की जगह 0 लिखता तो यही बात आ जाती, डेल्टा क्यू फिर डेल्टा यू। और वैसे ही मैं फॉर्मूले के पेज में, आप सबके पास फॉर्मूले का पेज मौजूद है, ठीक है, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो मुझसे कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये, अच्छा मैंने आइसोकोरिक की स्पेलिंग गलत लिख दी है भाई, हर बच्चे ये जो है ना सही कर लिएगा भाई, आइसोकोरिक है, ठीक है। खैर, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जो है वो जितनी हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू फॉर्मूले के पेज में, और इसका आंसर भी 300 ही आएगा, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड हो जाएगा, फौरी तौर पे अपलोड हो जाएगा, ताकि फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 15 के भी करवा चुका हूँ, चैप्टर 16 में कुछ मसले मसाइल थे, इस वजह से मैंने इसको चैप्टर को जो है ना स्किप करा था, उसमें वर्किंग करी है, और अब ये मसले हल हो गए तो अब जो है आपको मैंने सामने रख दिया, इस चैप्टर को भी सॉल्व करवाना शुरू कर दिया, तो जल्दी इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। और अगर किसी ने चैप्टर नंबर 15 और 17 की न्यूमेरिकल्स देखना है तो जाके सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।